वैसे तो सरकार आए दिन जनता की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। अब एक तरीका और आया है, नाम है IBC, पूरा नाम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, यानी कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड। साल 2016 में पीएम मोदी की सरकार दिवालिया कंपनियों से पैसे वसूलने के लिए ये कोड लाई थी। कहा गया कि इससे पब्लिक सेक्टर बैंकों के डूबत पैसों की वसूली बढ़ेगी। लेकिन अब इसका इस्तेमाल पीएम मोदी के दोस्तों की कंपनियों को माला माल बनाने के लिए किया जा रहा है। चलिए आपको समझाते हैं कैसे। IBC के तहत बना बोर्ड IBBI दिवालिया हो चुकी कंपनियों से पैसे वसूलने का काम करता है। इसकी एक प्रक्रिया होती है। आज बात प्रक्रिया पर नहीं बल्कि रिजल्ट पर करेंगे। कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं तो खुद कंपनी या फिर वे बैंक जिन्होंने कंपनी को उधार दिया था IBC के पास जाते हैं, रिकवरी की मांग करते हैं। बोर्ड प्रक्रिया के तहत कंपनियों की संपत्ति लेता है और फिर बेचकर पैसे वसूलता है। जब लेनदारी संपत्तियों से कहीं ज्यादा होती है तो बोर्ड दिवालिया कंपनी की नीलामी की प्रोसेस शुरू करता है और कोई दूसरी कंपनियों से कौड़ियों के भाव खरीद लेती है। अब जरा 2016 से 2023 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो IBC के तहत कुल रिकवरी महज 17.6% रही है। यानी किसी कंपनी पर अगर बैंकों की 100 रुपए की देनदारी थी तो IBC के जरिए उससे केवल 17 रुपए 60 पैसे ही वापस आ पाए हैं। यानी बैंकों के बाकी के 82 रुपए 40 पैसे डूबत खाते में लिख दिए गए। बैंकिंग भाषा में इसे हेयर कट कहा जाता है। ये पैसे किसके थे? पीएम के, बीजेपी के या फिर सरकार के? ना 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 ना, ये थे देश की गरीब जनता के, आम आदमी के टैक्स के, लोगों की गाढ़ी कमाई के। यहाँ तक कि संसद की वित्तीय कमेटी ने IBC के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए थे, फिर भी सरकार ने ये लूट होने दी। बड़े उद्योगपतियों के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मोदी सरकार इस कोड के जरिए अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जनता के सोने को लोहे के भाव बेचने का काम कर रही है। अडानी समूह ने इसी IBC के तहत 5,183 करोड़ रुपए बैंकों को देकर 18,343 करोड़ रुपए की कुल 3 कंपनियां हथिया ली। यानी 100 रुपए की देनदारी वाली कंपनी खरीदने के लिए अडानी ने केवल 35 रुपए खर्च किए हैं। करोड़ों में तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो अब आप समझे मोदी सरकार को IBC के माध्यम से कौन सा गेम चेंज करना था। मोदी सरकार को ऐतिहासिक संगठित डकैती को अंजाम देना था। भाजपा को अपने पूंजीपति मित्रों को औने पौने दामों में कंपनियां सौंपनी थी। अब साल 2024 में जनता पूछेगी इन सब के बदले भाजपा को क्या क्या मिला।